हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं एक ही दिन में कर पाऊंगा, लेकिन ये मान लीजिए पहला दिन है, पहला होगा तो पहला, दूसरा होता दूसरा, जैसे जाए भगवान। यहाँ आप लोग जान रहे हैं प्रकरण है, ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सृष्टि के लिए। सारी प्रार्थना प्रेयर्स ऑफ ब्रह्मा फॉर क्रिएटिव एनर्जी है ना, अध्याय यही है। तो भगवान का दर्शन अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद ब्रह्मा जी किए थे, और भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिए भी। सुनाई नहीं पड़ रहा है? थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है। अच्छा ठीक, जूम पे सुन लीजिए। रूम पे सुनाई नहीं पड़ता, जूम पे सुन लीजिए। तो उसी प्रकरण में भगवान की महिमा का वर्णन किया, और पिछले श्लोक में वह भगवान के निर्विशेष ब्रह्म और सविशेष स्वरूप भगवत स्वरूप को है प्रणाम अर्पित किए थे। अब यहां बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि भगवान मरते समय नामाभास से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम से, जिसके आभास मात्र से, आभास का मतलब होता है नाम भगवान को लक्ष्य में रखकर नहीं बोला जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात? सांकेत, आभास का मतलब होता है सांकेतम परिहासम व स्थूब हेलनम एव वा। नामाभास के 4 उदाहरण होते हैं। सांकेत, ए हरि बोल, कहाँ गए थे आप, ऐसे पूछो, डांट लगाऊं, है हरि बोल क्लास में। तो हरि बोल उनको ऐसा नहीं कि हरि बोलने के लिए बोल रहा हूँ, डांट लगाते हैं, ए हरि बोल इधर लाना, प्रसाद लाना। इसे संकेत कहते हैं किसी और चीज के लिए। अरे वो राम होटल जाना जरा, इस तरह से संकेत होता है। सांकेत्यम परिहासम व, मजाक में कोई हरे कृष्णा कर रहा है। और स्तोभम, फिल्मी गाना, बोला कोई गाना है उसकी पद की पूर्ति के लिए कर रहा है। या हेलन, मतलब ध्यान कहीं और है और बिल्कुल अनिच्छा से व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है, तो इसे कहते हैं नामाभास। मतलब भगवान को इंगित करके नहीं कर रहा है, कुछ भगवान को छोड़कर कुछ और इंगित करने के लिए नाम का उपयोग कर रहा है, इसे कहेंगे नामाभास। तो जो मुक्ति कई कई जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलती, वह नामाभास से उस व्यक्ति को मिल जाती है जो मरणासन होता है। मतलब पूरा जीवन भी भजन नहीं किया, अगर कैसे ना कैसे गलती से, भाग्यवश, वी डोंट नो हाउ, किसी तरह से वह मरते समय भी भगवान का नाम बोल देता है, तो तुरंत ही वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी समय सुनने की क्या जरूरत है? अभी आज एक भक्त हमारे पास आए थे, उनको जौ का आटा लेना था, और जौ के आटे की मैंने थोड़ी महिमा बताई थी उनको। तो वो आए थे, कहाँ से लेने आए थे, वो सोनीपत में रहते हैं। हैं तो मथुरा के, लेकिन सोनीपत में काम कर रहे हैं, वृंदावन आए हुए थे। तो बोले प्रभु जैसे मिलना है, वो आटा लेना है। हमने कहा ठीक है, डिवोटी हैं तो अभी ठीक है। आए यहाँ पे मिले। फिर मैंने कहा, मैं जानबूझ के उनको बोला नहीं कि आप क्लास में आइए, मैंने इतना इंगित किया था कि आप ऑनलाइन जूम पे सुन सकते हैं। प्रभु जी कहते हैं वो प्रभु जूम पे वैसा मोटिवेशन नहीं मिलता। हमने कहा मोटिवेशन, यहाँ तो सभी बहुत सारे भक्त में ऐसे भी हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले, और सब लोग आते हैं, उनको तो हम पकड़ नहीं रहे। कहते हो जॉब करने के बाद, हमने कहा तो बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं। हजार तरह के बहाने कहे। फिर मैं जानबूझ के उनको बोला नहीं, मैं इतना बोला कि आज श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नाम की महिमा के ऊपर है। समझदार को इशारा काफी होता है ना। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं प्रसाद के लिए बात कर रहे थे, प्रसाद में फिर उठ गए। हमने कहा ठीक है, आप प्लीज कैरी ऑन। व्हाट डज कैरी ऑन मीन? जो आपकी इच्छा हो आप करिए, यही है ना कैरी ऑन का मतलब। जो आपका प्लान है नेक्स्ट वो करिए। और इससे पहले कि बर्तन मैं प्लेट धो करके वापस आता हूँ, भाग गए वहां से। तो आप कुछ भी कारण बोलो, लेकिन वह जौ के आटे के लिए कम से कम, अब मंदिर से मेरा घर 2.5 किलोमीटर है और सीधा रास्ता भी नहीं जी, गूगल मैप से ढूंढ ढांड करके पहुंच गए। तुम इतना क्लोज पहुंच गए, केवल जौ के आटा लेके चले गए। तो आज का श्लोक सुनते तो जीवन भर के लिए लाभ होता है भगवान के नाम के बारे में। तो ये होता है नाम की महिमा ना सुनना, और केवल जौ के आटे की महिमा सुनना। जौ की आटे की महिमा सुने सर, 2.5 किलोमीटर पैदल ना कैसे घूम घाम करके आ गए लेने के लिए, क्योंकि प्योर मिल रहा था हमारे पास, चक्की हमने प्योर बना के दिया है ना। तो यहाँ क्या अडल्टरेट कथा मिलेगी? लेकिन कथा के प्रति ऐसा सम्मान नहीं है। जब कथा के प्रति सम्मान नहीं है, तो फिर नाम के प्रति भी सम्मान नहीं है। समझे ना बात? क्योंकि नाम की महिमा दिखती तो है नहीं। तो जौ की आटे की महिमा दिखती है आपको कि आपने एक दिन खाया और सारे प्रोटीन मिलके कुछ, वो उन सारी वस्तुओं को तो भी आप देख सुन करके उसकी महिमा स्वीकार करें, उसकी महिमा है।
मतलब जो भी इसकी महिमा कह लीजिए, उसकी कुछ ग्लोरीज हैं, लेकिन नाम के बराबर तो नहीं है। तो नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है, वह शास्त्र से सुनकर ही समझ में आती है। और वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो कुछ और आटा की रोटी बनाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन नाम में वैसी श्रद्धा नहीं होगी। मैं एकदम चुपचाप, मैं उसको अगर किसी को मैं बोलता चलो क्लास आके सुनना है तुमको, तो वो बेचारा परेशान हो जाता। जस्ट कैरी ऑन। तो ये विवेक उनके पास नहीं था कि कितने बजे, 5:30 बजे थे, 5:30 और 2-4 माला कर लेते, रुक जाते, कथा सुन के जाते। और देखिए, जब ऐसा कथा के प्रति रुचि नहीं है तो वो इधर भी नहीं आएंगे और कहीं भी नहीं सुनेंगे। समझ रहे ना बात। और धीरे धीरे करके फिर काउंसलिंग में घंटे भर लगा लेंगे, प्रभु जी हमारे हमसे बात करनी है, हम अकेला महसूस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा कुछ नहीं हो रहा, तुम कथा नहीं सुन रहे हो। यहाँ सारे लोगों की शादी ही हो गई है जो लोग यहाँ पे क्लास में आते हैं, प्लीज रेज हैंड्स लाइक दैट। जबकि सबकी शादी हो गई वही लोग क्लास में आ रहे हैं, या जिनकी शादी हो गई वो क्लास में नहीं आ रहे हैं। ये सब कुछ मतलब नहीं है, शादी हो या नहीं, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। क्या किसी के यहाँ सब लोग बिल्कुल हाथ क्या खड़ा कर रहे हो यार। दो कोई बीच में से होगा ना, या तो शादी होगी या शादी नहीं होगी, दोनों ही लोग तो आ रहे हो। तो वो लोग आ रहे हैं बीच में, डाइवोर्स है क्या? ये हो गई थी या होने के बीच में? हो गई या नहीं होने की बात नहीं, बात यह कि श्रद्धा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की श्रद्धा होगी तब वो कथा सुनेगा। अमेजिंग बात है कि श्रद्धा होगी तो कथा में आएगा, कथा में आएगा तो श्रद्धा होगी, लेकिन कथा में श्रद्धा होगी ही नहीं तो आएगा ही नहीं। और जब इस प्रकार से जब कथा नहीं सुनेगा तो फिर 16 माला करने वाला भी 4-5 माला पे आ जाएगा। तो कहेंगे यहाँ तो श्लोक में महिमा है कि भाई एक नाम भी बोलेगा तो लाभ होगा, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, 4-5 माला कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वह भी बंद हो जाए। इतनी सुंदर महिमा आज श्लोक में भगवान के नाम की है कि क्या कहा जाए। तो भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान आपके नामाभास मात्र से, आप हल्के में ले रहे हैं इसको, आप किसी का नाम बोल दीजिए और उससे किसी व्यक्ति को, किसी बद्धजीव को मुक्ति मिल जाए, ये कोई कम महिमा है? मैं कहता तुम जौ का आटा का नाम बोलो और उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे? जौ के आटे की महिमा नहीं बोल रहे, जौ के आटे के नाम की महिमा। नाम बोला जौ 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 और सारा तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? सारी बीमारी सही हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो भगवान का नाम बोलने की महिमा नहीं हो रही यहाँ पे, नामाभास की महिमा ऐसी है, नामाभास की महिमा। ऐसा वो कोई ध्यान पूर्वक बैठ के जब करे, ऐसा कुछ नहीं है। मरते समय अपवित्र अवस्था में भी और अवश्य अवस्था में ना चाहते हुए किसी और को इंगित करते हुए नाम बोलता है तो वह भगवान की प्राप्ति करता है। ऐसे भगवान को मैं की शरण में ले रहा हूं। कितने दयालु, कितने शक्तिशाली भगवान हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें कहने के लिए, अभी तुम पहले श्लोक को गा लेते हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। गुण कर्म। प्रशांत सिंह प्रभु, आपको इतना खबर है कि आप कौन सी क्लास में आए हैं? आप कीर्तन के समय प्रश्न करना शुरू कर दिए। आप कह रहे हैं लड्डू गोपाल का जन्म कैसे करवाएं? अरे मैं उनका बाप हूं क्या कि मुझसे पूछ रहे हैं? अभी जो श्लोक है उसको तो सुन नहीं रहे हैं और देव दर्द प्रश्न करना शुरू। कौन है ये प्रशांत सिंह? ये बिल्कुल अशांत सिंह है। अरे फालतू में डांट खाना चाहते हो? 2 दिन हुआ नहीं, डांट खाना चालू कर दिए। अभी श्लोक हुआ नहीं और उधर मैं बोलूँ कि अच्छा बताइए F=mc² क्या होता है? आप भी कुछ भी मतलब प्रश्न करते रहेंगे। हम गुस्सा नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ होल्ड कीजिए भाई, तो हम चाहे टॉफी कर देंगे। अभी श्लोक शुरू हुआ नहीं, लड्डू गोपाल का वो कर रहे हैं। अरे कुछ अकल है कि नहीं है? हाँ फिर बोलते इतना मूड मत खराब करो यार, इतना अच्छा श्लोक, बढ़िया श्लोक है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणन्ति। तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा
संयाति पावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हेत्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। प्रयास करेंगे खूब उच्चारण करें ताकि श्लोक दिमाग में भर जाए। पहले आप बोलिए फिर देखते हैं कुछ और बोल सकते हैं। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। Okay. अनुवाद। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। मतलब जैसे संसार के लोग कार्य करते हैं, उनके गुण होते हैं, उनके जैसा अनुकरण भगवान करते हैं, उनकी नकल भगवान करते हैं। जैसे भगवान को गोवर्धन उठाने की जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा मात्र से अनेक अनेक ब्रह्मांड तैर रहे हैं। फिर भी जैसे यहाँ बच्चे कुछ पत्थर उठाते हैं कि कुकुर मुत्ता का पेड़ उठा लेते खेलते हैं, ऐसे भगवान उनका अनुकरण कर रहे हैं। भगवान से भय भी भयभीत रहता है, लेकिन जैसे एक बच्चा अपनी क्रोध करने वाली माँ से डरता है, ऐसे भगवान उसका अनुकरण करते हैं, माता यशोदा से डर रहे हैं। अब रहस्यमय क्यों है? यहाँ पे एक शब्द है अज। अज मतलब अजन्मा। जब किसी का जन्म ही नहीं तो उसके कर्म कैसे होंगे? व्यक्ति कर्म तो तभी करेगा ना जब उसका जन्म हो। जिस घर में कोई बच्चा जन्म लिया ही नहीं तो उस बच्चे के कर्मों के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो भगवान जन्म लेते हैं, यद्यपि अजन्मा है, उनका कोई पिता है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और वह जन्म लेते हैं। तो लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य के समान है। आजकल जो भगवान की कुछ फोटो भेजी जाती है तो उसमें 6 पैक एब्स दिखा देते हैं। देखा है आपने? हाँ, कि ऐसे मान लो भगवान अगर मतलब बहुत शक्तिशाली थे तो जरूर उनकी मतलब मसल स्ट्रांग होगी। शास्त्र में ऐसा कभी हम वर्णन नहीं सुने हैं कि भगवान आपके 6 पैक ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी उपमा कभी नहीं दी गई। आपके 6 पैक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे हैं या ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई उपमा नहीं दी गई भगवान के संबंध में। तो ये सब बातें कहाँ से प्रकट हो रही? कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग, उसे तगड़ी दिखनी चाहिए, उसके 6 पैक होना चाहिए, उसके वजह से मसल होनी चाहिए। लेकिन भगवान नव यौवनम चाहे बिल्कुल लड़का युवावस्था में प्रवेश कर रहा है वैसे हैं।
तो भगवान ऐसा लग जरूर रहा है कि इंसान जैसे हैं वो उसका अनुकरण करते हैं, अनुकरण मतलब नकल करना, लेकिन वह बहुत रहस्यमय है। लोग उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे कि वो इंसान जैसे दिख रहे हैं लेकिन इंसान नहीं है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, मतलब मान लो उसके बेटे का नाम भाग्य से हो गया केशव, केशव बेटा मैं जा रहा हूं, अब वो केशव तो अपने बेटे को पुकार रहा है। या मान लो दर्द में कर रहा है हाय रामा, तो भगवान को नहीं पुकार रहा है, ऐसे ही बस दर्द में उसने मुंह से राम निकल गया ऐसे करके तो कर लेता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं, यानी अनादिकाल से जितने भी उसने पाप किए हैं धुल जाते हैं, यानी कि पूरा जीवन भजन नहीं किया है। लेकिन अगर अनजाने में भी भगवान का नाम उसने मरते समय ले लिया तो ऐसा होगा कि वो सारे पाप उसके धुल जाएंगे, और न सिर्फ पाप धुल जाएंगे और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं करना चाहिए। संशय करने वाला अपराध करता है नाम के प्रति। नाम की असीमित महिमा, जो व्यक्ति मरणासन होकर मरणासन अवस्था में नाम बोल रहा है वह नाम के प्रति कोई अपराध नहीं कर सकता है, इसलिए नाम का प्रभाव तुरंत हो जाता है वहां पे। ये अब एक अर्थ आपने यहाँ पे ग्रहण किया है, श्लोक में बहुत सारे अर्थ अभी देखेंगे, पहले अन्वय देखिए। यस, यस मतलब जिनके, जिन आपके अवतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि, अवतारों का विडंबन अर्थात अनुकरण यथा देवकी नंदन इत्यादि, गुणों का विडंबन यथा सर्वज्ञ एवं भक्त वत्सल इत्यादि, तथा कर्म का विडंबन यथा गोवर्धन धारण तथा कंसवध इत्यादि का विडंबन करने वाले नामों का आसु विगम, आसु का मतलब होता है प्राण, विगम मतलब बाहर निकल रहे, मरते समय प्राण अंत तो करता बाहर निकलते फिर अंदर नहीं ले पाते, तो कह रहे हैं प्राण त्यागते समय भगवान के उन नामों का कोई उच्चारण कर दे जो उनके अवतार और गुण और कर्मों का विडंबन करते हैं, अनुकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए, जिस मतलब यह हुआ कि जैसे भगवान के अवतार, कौन भगतार है, जिस प्रकार से भगवान के अवतार कृपालु हैं, जिस प्रकार से भगवान जिस सदृश, विडंबन का मतलब अनुकरण, अनुकरण मतलब सादृश्य, जैसे यहाँ पे देखा जाता है कोई अमिताभ बच्चन का सादृश्य है, बॉडी डबल कहते हैं ना, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसा ही दिखता है, हाँ डुप्लीकेट कह लीजिए। तो एक अर्थ विडंबन का यह है कि भगवान का नाम भगवान के अवतार के समान कार्य करता है। जैसे भगवान का अवतार लोगों पे कृपा करता है, जैसे भगवान अवतरित होकर लोगों पर दया करते हैं और उनकी शक्ति होती, उस प्रकार से भगवान का नाम करता है। ऐसे भगवान के गुण और भगवान के कर्म, जैसे भगवान के गुण कर्म और अवतार अत्यंत शक्तिशाली, ऐसे भगवान का नाम उनका अनुकरण करता है। तो ऐसे नामों को, मतलब नाम को, किसी में उन नामों में से किसी एक नाम को आसु विगमे, प्राण त्यागते समय विवश होते हुए भी, इसका मतलब क्या है? आप लोग अभी जैसे बैठे हैं वो अपने वश में बैठे हैं कि वश के बाहर बैठे हैं? भाई जो कोई चौकड़ी लगा के बैठा, चौकड़ी समझते आलती पालती ला के बैठा है, तो वो आलती पालती लगाने की इच्छा से बैठा हुआ है। मान लो कोई ऐसे बैठ जाए पंचायत स्टाइल में, माता जी लोग बैठे शाम बैठे, तो अब उसकी ऐसी इच्छा बैठने की है। अब आप लोग पांव लटका के बैठे हैं तो वो आपकी इच्छा है, जैसे आप लोग बैठे हैं, ये अपनी प्लानिंग से बैठे हैं ना, कहाँ बैठना, कुर्सी में बैठना है, सब लोग तिलक उलक ला के आए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि वश का मतलब है उसमें इच्छा है, और विवश मतलब अनिच्छा पूर्वक। समझ आ गया? अब इस पे विचार कीजिएगा। विवश पे महाराज बड़ा सुंदर बात कहे, भाई देखो प्राण त्यागते समय किन किन चीजों पे वश नहीं होता है। हमारे पास 3 चीजें हैं, वाणी, शरीर और मन, है ना? तो शरीर भी हम विवश में किए हुए हैं, वाणी भी वश में किए हुए हैं करके हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और मन भी है। मरते समय व्यक्ति कितना विवश होता है? वह प्राय ऐसे लेटा रहता है, उसको होश भी नहीं रहता कि उसका मल मूत्र उसका शरीर से निकल रहा है। तो यानी शरीर पूरी तरह से वश के बाहर। क्लियर? वाणी से वो पानी की जगह प करता है, वो उसकी वाणी भी वश में नहीं रहती। जिन लोगों ने भी ऐसे व्यक्ति की सेवा करी है जो मरणासन हो, वो इस बात को समझ सकता है। वो मुख से प भी करता रहता है, पानी भी नहीं बोल पाता, तो वाणी गई बाहर, वश के बाहर। और मन की क्या स्थिति है?
कभी कभी वह मान लो 80 साल का है और हाय माई बोलता है, और जबकि अब 80 साल के बूढ़े की माँ तो कब का मर चुकी होगी और वह खुद ही उनको संस्कार करके आया है। तो उससे पूछो कि जो मर गया है वह तुमको बचाने आएगा क्या? यानी कि उसका मन भी उसके वश में नहीं रहता। अभी कोई व्यक्ति है, उनके माता जी जो है, मतलब ऐसे लग रहा था कि मरने वाली नहीं मरी, तो वो उनका मन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। तो मुझे, तुमने सब्जी खाई? हाँ तुरई खाई, जो कि तुरई उन्हें कुछ नहीं खाई, तुरई खाई तुरई खाई, कुछ याद ही नहीं रहता लोगों को। आपने देखा होगा ऐसे लोग मर रहे होते हैं तो उनका मन भी वश में नहीं रहता। यानी कि ना मन वश में है और ना शरीर है और ना ही वाणी है, फिर भी ऐसे अगर किसी तरह से कृष्ण राम किसी तरह से निकल गया हल्का सा भी, तो ये मतलब जो लोग, मतलब फिर ये का मतलब हो गया इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे वह कैसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो। गृणंती, गृणंती का मतलब बोलते हैं केवल उच्चारण ही कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को स्मरण कर पाए। इसका अनुभव तो होगा कि हरे कृष्णा वो हलवा बनाना है, आज बच्चे को वहां टहलाना है, ये करना वो करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो जिसका मन कंट्रोल में ही नहीं है, किसी तरह से वो बोल दे भगवान का नाम, तो वे लोग अनेक जन्म शमलम, अनेक प्रकार के जन्मों के शमलम अर्थात पाप राशि को, अनेकों जन्मों की संचित पाप राशि को। कितने अनेक? अन एक, एक मतलब एक, और अन एक मतलब एक से ज्यादा, मतलब सारे जन्म। यहां 1000, 5000, 10,000 नहीं लिख रहे हैं, अन एक। कभी अच्छा देखना, एक एक शब्द को पकड़िए। अन एक का मतलब क्या हुआ? अनादि काल से लेकर जितने भी जन्म हुए उन सारे जन्मों के पाप राशि को सहसैव हित्वा, सहसा ही त्यागता। अब सहसा का क्या मतलब है? देखिए आप लोग, सहसा का मतलब है कि वह कार्य जो प्लान होकर के नहीं होता है, अचानक हो गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लास हो रही है और अचानक से लाइट चली जाती है, अचानक से नेट चला जाता है, ऐसा होता है, देखा गया है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा से, अभी मैं लौट ही रहा था कुछ सामान लेकर के, अचानक से कुत्ते तो सामने आ गए, तो हम ब्रेक मारे धड़क से। तो अब सहसा का मतलब है कि प्लानिंग नहीं थी कुत्ते आएंगे, मैं ब्रेक मतलब धीरे धीरे गाड़ी चलाऊं, ऐसा नहीं था, हम तो तेजी से आ रहे थे, एकदम से कुत्ते आ गए। यानी कि प्लानिंग तो उस व्यक्ति की अपने कर्मानुसार कहीं जाने की थी। मोस्ट प्रोबेबली नरकवासी या स्वर्गवासी जहां भी जाता, कोई भी वास करता, वहां से घूम करके तुरंत वैकुंठ की ओर चल पड़ेगा। मतलब विदाउट एनी प्लानिंग वैकुंठ की प्राप्ति उसको हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में अगर कोई श्लोक नहीं समझ में आया और अगर यह श्लोक समझ में आ गया तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या इसमें मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? केवल इतना श्लोक समझ में आ जाए, ये एक श्लोक समझ में आ जाए कि भाई भगवान का नाम जप करना है, तो वह निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। आप समझ नहीं रहे हैं ठीक से, आप ये सोच रहे हैं हाँ तो प्रभु जी जो मरते समय बोलेगा वो जाएगा ना। नहीं, यह श्लोक का आशय नहीं है। आशय यह है कि जिसने जीवन भर भी भजन नहीं किया और गलती से मरते समय भी कर लिया तो भी भगवान की प्राप्ति करेगा। तो जो अपने वश में रहते हुए जीवन भर भगवान का नाम जप करेगा तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं करेगा? यह इस श्लोक का अर्थ है। क्या मुझे तो समझ में आ रहा है? जो मरते समय समझिए, मान लीजिए कोई एग्जाम में पूरा साल नहीं पढ़ा है और लास्ट में एक दिन कुंजी पढ़ करके पूरा नंबर लेके आ गया, तो जो पूरा साल पढ़ा है वह पास क्यों नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन समझ में आ गया नहीं आया बात? तो इसलिए अब जो लोग 16 माला रोज जप कर रहे हैं वह भगवान के धाम की प्राप्ति क्यों नहीं करेंगे? ऐसे लिख के बताना क्लास के बाद, अगर दम हो तो। 16 माला जप करने वाला वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करेगा, वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, इसका खंडन 16 शब्दों में करें। और बहुत बुद्धिमान हो तो 16 वाक्यों में करिए और 16 पेज में करिए। नहीं कर पाएंगे, एक बार भी नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए अलग तरह से बोल रहा हूं कि ये डाउट मन में नहीं रहना चाहिए कि जो 16 माला जप कर रहे हैं भगवान के पास जाएंगे। जब एक ही नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है तो 16 माला करने वाला क्यों नहीं कर जाएगा?
तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी हम एक ही नाम बोलते हैं, इतना मेहनत क्यों करा रहे हैं? उसका उत्तर भी श्लोक में भी करने वाला हूं, उसका उत्तर भी करने वाला हूं, घबराइए मत। लेकिन अभी तो हम पहले समझ लें कि इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि 16 माला जाप करने वाला भगवान के पास जाएगा। तो एक भक्त पूछे प्रभु जी सुबह छूट जा रही मालूम, माला दोपहर में कर रहे तो फायदा होगा? या टाइम कहाँ बताया गया है? यहाँ बताया गया कि सुबह 4 बजे मरेगा तब कहेंगे भाई तू इतना परेशान क्यों करता है हमको सुबह माला करने के लिए? हमारी परेशानी इस बात की है कि आप माला पूरा कर लें, दिन में छोड़ देंगे इसलिए डर लगता है, इसलिए पीछा लगा रहता हूं। समझे ना बात? कोई गाली दे दिया, एक भक्त हमको पास आए थे, हमने क्या हुआ, कहते माला भी नहीं, मैंने क्यों? झगड़ा हो गया किसी भक्त से। तो हमने कहा झगड़ा तुम्हारा माला से हुआ कि भक्त से हुआ? जिससे झगड़ा हुआ इस बात पे झगड़ते रहो ना, माला तो कर लो। तो कठिनाई यह है कि हो सकता है कि झगड़ा झुगड़े हो जाए, कुछ हो जाए तो माला कर ना पाए, ये हो सकता है, इसीलिए पीछे लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में हरे कृष्णा करेंगे तो कम लाभ मिलेगा। यहाँ कहीं लिखा है कि दोपहर में अगर मारा या सुबह मारा या रात में मारा, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे। सहसैव हित्वा तत्क्षण ही त्याग कर अपावृतम ऋतम। अब देखिए वो थोड़ा सा यहाँ पे पाठ भेद हो जा रहा है, पहले जरा समझ लीजिए। ये इस श्लोक के 2 पाठ हैं, एक है अपावृताम ऋतम सत्य, और दूसरा है प्रभुपाद ने जो लिया है वो है अपावृत अमृतम। अर्थ एक ही निकलेगा। अपावृत का मतलब होता है निरस्त आवरण, अपावृत, अपावृत प्लस अमृतम या अपावृताम ऋतम। अपावृतम का मतलब होता है निरस्त आवरण, जिसका आवरण निरस्त है, ढक गया है, सॉरी ढका हुआ नहीं, हटा दिया गया है। और ऋतम का मतलब होता है सत्य, ब्रह्म, परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ऋतम अर्थात सत्य कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सत्य मतलब जो चिदघन है। चिदघन का क्या मतलब होता है? चिद मतलब चैतन्य स्पिरिचुअल, और घन मतलब घनीभूत कंडेंस्ड। देखिए हम लोग भी चैतन्य हैं, लेकिन हम लोग के शरीर की अगर आप बात करें इसमें तो जड़ वस्तु अधिक है और चैतन्य वस्तु बहुत कम है। और छटाक भर से कहना, छटाक भी ज्यादा हो गया, बहुत थोड़ा मात्रा चैतन्य है, अणु चैतन्य है, और बाकी सब जड़ है। लेकिन भगवान जो है वह चिदघन है। हरे कृष्ण। चिदघन का मतलब भगवान का जो हाथ आपको दिखेगा वह भी स्पिरिचुअल चैतन्य है, भगवान का चेहरा दिखेगा तो वह भी स्पिरिचुअल चैतन्य है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऋतम मतलब सत्य, सत्य मतलब चिदघन, घन मतलब घनीभूत कंडेंस्ड। तो भगवान का जो स्वरूप है वह चिदघन है, स्पिरिचुअली कंडेंस्ड फॉर्म है। सच्चिदानंद विग्रह भगवान के जो स्वरूप है, उनके हाथ पांव आंख नाक सब कुछ चैतन्य है, कॉन्शियस। भाई जैसे हम लोग, महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि देखिए हम लोगों को अपनी आंख पे बहुत गर्व हो सकता है कि हम आंख से बहुत कुछ देख सकते हैं। तो अब दाल में कितना नमक है वह भी आंख से देख लेंगे, तो वह तो आप जीभ से ही देख सकते हैं ना। बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो आप कितना ही मोटा चश्मा लगा लीजिए, लेकिन कहो कि नमक दिखाई नहीं पड़ रहा तुमको, कैसे दिखेगा? आंख से आप नमक नहीं देख सकते हैं, आंख से केवल जो रूप है वो देख सकते हैं। क्या नमक वहां पे नहीं है? नमक है लेकिन दिखता नहीं है। आपको अपनी जीभ लगानी ही पड़ेगी, हमको अपनी जीभ लगानी पड़ेगी, लेकिन भगवान देख करके स्पर्श कर सकते हैं, देख करके चख लेते हैं, देख करके खा लेते हैं। ये भगवान की चिद घनता है। कुछ समझा पा रहा हूं? भगवान के एक एक अंग, अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान के जितने भी अंग हैं वो सब स्पिरिचुअल हैं। तो इसलिए भगवान को सत्य कहा जाता है। ऋतम मतलब सत्य, ब्रह्म, और अब सत्य कहा जा रहा है। तो निरस्त आवरणम सत्य मतलब उन भगवान को प्राप्त कर लेता है जो आवरण से ढके हुए नहीं हैं। हम लोग भी सत्य हैं, लेकिन हम लोगों पर माया की ये उपाधि लगी हुई है, देह, और उसके अंदर एक और भी उपाधि से मन कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधियों से हम भी सत्य हैं, वह ढका हुआ है। लेकिन भगवान परम सत्य हैं और वह निरस्त आवरण है, अर्थात अपावृत है, अर्थात वह उन पर कोई उपाधि नहीं। तो ऐसे भगवान को संयाति, सम्यक रूप से प्राप्त करते हैं। एक्चुअली मैंने अनुवाद यहाँ पे रख दिया करता है, लेकिन यहाँ पे ये शब्द बहुवचन में चल रहा है। संयान्ति, गृणंती मतलब बहुवचन में एक मानी, इसका मतलब एक दो नहीं, बहुत से लोग भगवान को इस प्रकार से प्राप्त किए हैं। क्योंकि श्लोक इतना आश्चर्यजनक है। कोई कहे कि अरे जिसने जीवन भर भजन नहीं किया वो केवल मरते समय भजन करे, भगवान की प्राप्ति कर ले। तो ये संशय मन में आ ही रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है?
तो यहाँ ब्रह्मा जी एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, एक वचन और द्विवचन नहीं कह रहे हैं, यहाँ बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। गृणंती संयान्ति। बहुत से लोग ऐसे हैं ब्रह्मा जी के दिन में इनको दिख जाते हैं जो मृत्यु के समय पूरा जीवन भी भजन ना किए हों, मृत्यु के समय भी अनजाने में भगवान का नाम लिए हैं और भगवान की प्राप्ति करते। देखिए हमको नहीं दिखाई पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, हम लोग को तो ये भी नहीं दिखता कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब हमसे कोई पूछ ले कि आप इतनी बात कहते हो क्या आप ब्रह्मा हो, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, हम ब्रह्मा जी की बात को कहते हैं। ब्रह्मा जी बिल्कुल जानते हैं कि वो देखते हैं कैसे कैसे कोई जीव भगवान के धाम की प्राप्ति कर रहा है। अब इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा बृहत भागवतामृत से। बृहत भागवतामृत में गोप कुमार जो हैं वह ब्रह्मलोक में रहे, ब्रह्मलोक में ही हैं, और वो देखते हैं कि एक जीव मोक्ष प्राप्त कर गया। वो देखते हैं कैसे अन्य धामों से होता हुआ वह चला गया भगवान के धाम। तो वहाँ प्रमाण है कि वह लोग देख पाते हैं कि कौन सा जीव कहाँ जा रहा है। तो ब्रह्मा जी से व्यवस्था करते हैं ना, कर्मानुसार किसी का देह मिलता है, तो जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है और वो इस प्रकार से बोला उसने, तो वो देखते हैं, ही कैन सी दैट ही हैज द पोटेंसी कि ये व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है। अजामिल जब भगवान के पास जा रहा था तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए कि ये लोग सब देखने का सामर्थ्य रखते हैं। ये यमराज जी को तो देख ही रहे कौन व्यक्ति कहाँ, इसको लाओ उसको लाओ इसको लाओ। तो जब यमराज जी देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति कब मर रहा है, कहाँ से जाना है, तो ब्रह्मा जी का तो और भी अधिक सामर्थ्य है। यानी कि ब्रह्मा जी के प्रमाण से आपको ये बात स्वीकार ही करनी होगी कि नाम बोलने वाले का ऐसा भाग्य है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सोधा माला का जप कर रहा है, यू डोंट क्रिटिसाइज हिम। तब कहेंगे आप क्यों, आपका दिमाग खराब हो गया जो हमको डांटते रहते हैं कि देर में क्यों माला कर रहे हो। जी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, ताकि हमारे जो भक्त लोग हैं वो बिल्कुल सीधे टारगेट पर रहें भगवान के धाम जाने के लिए। बिकॉज आज ही हम मर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आज मर सकते हैं। और भूलना, ये बात भूलना कि मैं आज मर सकता हूँ, ये ज़्यादा संभावना है इसकी। और लोग रिलैक्स हो सकते हैं, अरे यार तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे और 16 माला कितना आसान है, इज इट नॉट? नहीं, आसान नहीं है। नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन नाम बोलना, नाम में लोगों की श्रद्धा होती नहीं, लोग बोलते नहीं इतने। मन में भी लोग ऐसा होता है क्या, इतना आसान है क्या, हाउ कैन बी दैट, हाउ कैन इट बी, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इतना आसान है भगवान के पास जाना। लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि जा रहा था कहीं और अचानक भगवान के पास चला गया। सहसैव हित्वा अपावृतम ऋतम संयान्ति तम अजम प्रपद्ये, उन जन्मादि रहित भगवान की ही मैं शरण लेता हूं। तो अभी तक तो ये अन्वय हुआ, आगे हम और पढ़ाते भी। अभी आप कहेंगे प्रभु जी ये एक नाम लेने का इतना फायदा है तो इतना मरने की क्या जरूरत है, हरे कृष्णा करो, ये करो, 16 माला करो, वो करो, वो करो। देखिए अब इसका दूसरा अर्थ हम निकालेंगे, पहले समझने का प्रयास कीजिए। यस्य अवतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि, जिनके अवतार के गुण, जिनके अवतारों के गुणों के और कर्म का विडंबन यानी उनका अनुकरण उनके नाम करते हैं। इतना समझिए, यहां से फिर बाकी अर्थ तो समान। जैसे इस जगत में देखा जाता है कोई नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जो नाटक करने वाला है वह अब सामने जो दर्शक हैं उनकी उत्कंठा को देखता है, उसके अनुसार वह विभिन्न प्रकार के दृश्यों को प्रस्तुत करता है। भगवान की लीला अगर मान लीजिए प्रस्तुत की जा रही तो कभी वो वामन देव बन जाता है, कभी वो अन्य भगवान के स्वरूपों का अनुकरण करता, अनुकरण नकल करता, नकल मतलब वह है उसको प्रस्तुत कर देता है। बिल्कुल लगता है कि भगवान वामन देव आ गए या कुछ आ गए। जैसे मेरे अच्छे से याद है कि एक बार बलराम हॉल में क्लास नाटक कर रहे थे, भक्तों की कर रहे थे, तो एक माता जी पहले बनी देवकी, उसके बाद घूम करके बन गए पूतना। मैंने कहा तो वही है एकदम। तो एक समय में उसने देवकी का भाव प्रस्तुत किया और एक समय में पूतना का भाव यानी पूतना का अनुकरण किया। क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो क्यों? क्योंकि दर्शकों का उत्साह था, जब वो देवकी बन के आए तो ताली मार रहे हैं, और जब पूतना बन के आए तो ताली मार रहे हैं। तो जब कभी भक्तों की इच्छा हुई कि पूतना मतलब अलग अलग दृश्य प्रस्तुत करने का मतलब। तो अब बात क्या है, भगवान का नाम जैसे दर्शकों की उत्कंठा को देख करके एक नाटककार, एक नट बोलना चाहिए, विभिन्न प्रकार के दृश्यों को उपस्थित कर देता है,
ऐसे ही भगवान का नाम बार बार बोलने से जो साधक है, अगर उसके हृदय में उत्कंठा जागृत होती है, वैसे नाम बोलने से होने भी लगती है, तो उस लीला को उसके हृदय में वह प्रकाशित कर देता है। ऐसे भगवान के नाम को अगर कोई प्राण छोड़ते हुए में बोलता है तो वह भगवान की प्राप्ति करता है। ये अर्थ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? ये भगवान का नाम बोलना से मुक्ति कोई विशेष लाभ है नहीं वस्तुतः, क्योंकि मुक्ति समझ में आती है इसलिए मुक्ति के बारे में बोलते हैं। नाम बोलने का वास्तविक प्रभाव यह है कि नाम बोलते बोलते भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति, लीलाएं स्फुरित होने लगे। देखिए, इसका स्फुरण का मतलब समझिए। इससे पहले ज़माने में लोग केबल टीवी, अभी भी लगते होंगे, जो भी है केबल टीवी रहता, तो वो दृश्य है, लेकिन जब केबल कनेक्शन होता है और लाइट जलती है तो वह दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। तो अगर केबल टीवी में कुछ गड़बड़ है तब वो झिलमिल वहां पे रहता है, लेकिन अगर केबल ठीक है या टीवी ठीक है तो वह दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। समझ रहे हैं बात? तो ये भगवान का नाम बार बार बोलने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो जाता है, ठीक हो जाता है, और भगवान की लीला आदि स्फुरित होने लगती है। तो अब क्यों हमारे हृदय में नहीं हो रही है? वो हमारा केबल खराब है, हमारा टीवी खराब है। तो धीरे धीरे करके ठीक होगा भगवान के नाम उच्चारण करने से। इसलिए जो मेहनत कराई जा रही है वो इसलिए नहीं कि आपके पाप नष्ट करें, वो तो हो गए नष्ट, वो इसलिए हो रही कि हमारा चित्त भगवान की लीला का ग्राहक बन जाए। ग्राहक समझते हैं? कैच करने वाला बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी? भगवान की लीला तो वहां हो रही है और हमारा हृदय कैसे पकड़ेगा? डीटीएच होता है आजकल कुछ टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू होम है तो ना, ऊपर एक रिसीवर लगा देते हैं और वो कहीं कुछ रूप, हाँ, सैटेलाइट से वो पकड़ लेता है। तो जब ऐसा यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो सकती है तो हमारे हृदय में डीटीएच क्यों नहीं हो सकता? श्रील प्रभुपाद जी का एक ये शब्द है कि जो लीलाएं तुमने कृष्णा बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं वह सब तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगी भगवान के नाम के द्वारा। ये लीला, ये स्टेज बहुत हाई है लेकिन है तो सही। इसलिए व्यक्ति को मेहनत कराई जाती है कि आप खूब नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, ताकि ये सब लीलाएं स्फुरित होने लग जाएं। अब एक और अर्थ है, अनुकरण का अर्थ होता है उपहास करना। तो समझ रहे ना, इस जगत में कोई लंगड़ा है, हाँ मजाक है बनाने, तो लंगड़ा होता है तो उस लंगड़ा बाहर निकला तो गांव के लड़के भी उसके पीछे लंगड़ा के चलते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप कहते हैं ये केशव हैं, तो केशव मतलब क्या? जो क अर्थात ब्रह्मा और ईश अर्थात शिव जी को भी अपने नियमन में कर लें। तो अब बोलो फॉर एग्जाम्पल मैं बोला ये केशव हैं, या आप मुझे कहें ये केशव है, तो आप मुझे केशव कहेंगे। हम अपनी इंद्रियां सहमित कर लें, अपनी जीभ सहमित कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। शिव जी ब्रह्मा जी को हम सहमित करेंगे। मधुसूदन, ये मधुसूदन आ गए, तो मधुसूदन आ गए। आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं मधुसूदन है, तो ये उपहास है कि नहीं बताइए? आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों को भगवान का नाम दिया जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसा संबोधन कर रहा है, ये नारायण आ गए, भाई नारायण को जरा बुलाना, तो वो नारायण है क्या? सारे मनुष्यों के आयन वही हैं। अब बताइए क्या ये मजाक हुआ कि नहीं? तो विडंबन का ये अर्थ और भी लिया गया है, टीका में इस प्रकार से समझाया गया कि अगर ये उपहास करने के लिए, उपहास ही उस व्यक्ति का बोला जा रहा है, नारायण है, केशव है, मुकुंद है, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ये मुक्ति के आनंद को भी कुत्सित करने वाला कोई व्यक्ति है इस जगत में, कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है, लेकिन उस मनुष्य को बुला जा रहा है कि ये केशव है, ये मुकुंद है, ये कमल लोचन है। कभी होता है व्हाट इज दैट, आंख से अंधे नाम नयन सुख, तो ये मजाक हुआ ना उसका, या कह के वो अंधा व्यक्ति है लेकिन कमल लोचन नाम रख दिया, तो कमल लोचन भगवान का नाम है, लेकिन एक अंधे का नाम आप कमल लोचन रख देंगे तो परिहास ही है। यानी किसी भी मनुष्य को अगर आप भगवान के नाम से बुलाते हो तो ये उपहास ही है उसका, भगवान के नाम का उपहास है ना। इस तरह से कह रहे भगवान के नाम को ऐसे आप व्यक्ति को क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ऐसे भी अगर व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तो भी वह भगवान की प्राप्ति करता है। इतने दयालु भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का उच्चारण करना। इसीलिए महापुरुष से पूछा गया
कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कह रहे हैं कि नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति में पंचांगा भक्ति, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो आप कहेंगे भागवत क्यों पढ़ाते हो? तो भागवत भी भगवान, पहली बात तो भागवत भगवान के नाम से अभिन्न है। इदम भागवतम नामा, ये 18,000 श्लोक भगवान के नाम ही है। दूसरा, नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है, ये ब्रह्मा जी को पता है, आपको और मुझको नहीं पता है। जब हम शास्त्र से सुनते हैं तो हमारे नाम में श्रद्धा टिकती है और बड़े आदर पूर्वक हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और दूसरी बात, आदर पूर्वक न भी करें तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझे कि कभी कभी मेरे मन में आ गया, अरे हम चल रहे हैं तो क्या जप करेंगे? नहीं भाई, कैसे भी जप करो, मुख से टकराना चाहिए। एक व्यक्ति आज बोले हमको, आज सुबह मंगल आरती में गया था तो बोले जी मन कैसे लगे? हमने कहा भाई आप मन के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं, आप जीव के बारे में क्यों चिंता नहीं करते? एक्चुअली लोग सोचते हैं कि हम जीव को साध लिए हैं। क्या जीव को साध लिए हैं? कौन व्यक्ति कह लेगा कि जीव सद गई है उसकी, कि बस वो केवल भगवान का नाम बोल रहा है और केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है? और अब चलिए ये भी मान लीजिए कि आपको नौकरी में कुछ बोलना पड़ता है, उसके अलावा फिर हम केवल हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो पहले तो ये महाराज कितनी बार इस बात को कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं कि तुमको, एक व्यक्ति उनको बोला महाराज मन नहीं लग रहा, तो बोले तुमको मन लगाने के लिए बोला कौन? तुमको जीव लगाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ना जीव लगाने का कितना बड़ा लाभ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैमित दिख गया सबको? मरते समय अनिच्छा पूर्वक भगवान का नाम बोलने वाला जब भगवान की प्राप्ति करता है, यानी उसे कोई साधन का ज्ञान नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। ही डज नॉट नो दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सुनाई पड़ रहा है आपको, ये मैं टीका से पहले बोल दे रहा हूं, मुझे रुका नहीं जा रहा। उसको नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। अजामिल के चित्त से गायब था कौन भगवान है, था कि नहीं था? गायब था ना, कुछ नहीं पता था उसको। कौन उपास्य हैं, क्या उपासना है, मैं उपासना कर रहा हूं, यह भी कुछ नहीं पता है, और ऐसे ही नारायण बोल दिया तो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। इतना पावरफुल ये प्रोसीजर है। और मुझे पता है कि मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सब मतलब ब्रह्मा जी भी आपके हिसाब से चले और भगवान का नाम भी आपके हिसाब से चले? अरे जैसा हो सकता है उसका लाभ उठाना चाहिए ना। हमको वक्त दिख रहे हैं, वो कहते हैं हम कथा सुनते हैं, नाम जप में हमको उतना कुछ हो रही है। यहाँ हम वो स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए, तो उसको कह नहीं हमको जब रिटायर हो जाएंगी तब वो है मतलब जप करेंगी 16 वाला। तो उनसे पूछो लिखवा के लाई हो क्या यमराज से कि रिटायर होने से पहले मरोगी नहीं? लिखवा ली से, यमराज जी उनके दामाद हैं लिख दिए हैं कि भाई आप रिटायरमेंट तक पहले से पहले नहीं मरने वाली है। अरे वो स्कूल के बच्चे क्या सोचेंगे? तो भाई क्या सिगरेट पीने के लिए बोल रहा हूँ अरे भाई जपिंग तो करने के लिए बोल रहा हूँ, उम्र हो गई ना भजन करने वाले। तो बच्चे ही सोचेंगे अब मैडम जो है बुढ़ी हो गई, पढ़ाते पढ़ाते अब जो है नाम उच्चारण कर रही हैं, अब अगले परलोक की तैयारी कर रही हैं। तो क्या सोचेगा बताइए? बड़ा सुंदर एक यहाँ पे एक मेरी कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है बी वॉट यू आर एंड द वर्ल्ड विल एडजस्ट। क्या स्टेटमेंट है ना, बी वॉट यू आर एंड वर्ल्ड विल एडजस्ट। आप जब करना शुरू कर दीजिए, लोग कहेंगे क्या यार तुम हरे कृष्णा करते, तो कम से कम वह भी कुछ बोलेगा ना भगवान का नाम। यानी कि एक शिक्षा आपने ग्रहण करनी है, क्या? मन लगे तब क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा मन न लगे तो क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने बात समझ में आ गया? बस इतनी बात समझ में आ गई तो जीवन पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें एक बड़ी सुंदर बात है, इसमें और कोई उसके पास गुण की वह डीटी वर्शिप किया हो या कुछ और भागवतम भी सुना हो, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। अजामिल ने तो भागवत भी नहीं सुनी थी ना, भागवत सुन के भगवान का भजन करे तो पक्का भगवान के पास पहुंचेगा। कुछ नहीं सुना, मतलब नो अवेयरनेस कि भगवान कौन है, कि मैं भगवान का नाम बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। और बस केवल बोलने मात्र से, क्योंकि नाम अपनी वस्तु शक्ति से हमारा उद्धार करता है। मेडिसिन है आयुर्वेद की मेडिसिन कुछ होती है, जैसे मान लीजिए ये दिखाई मेडिसिन, ये दिखा दी, ये वाली ऊपर वाली ये पैकेट दिखा दी, ये ऊपर वाली पैकेट, ये हाँ इसके ऊपर वाला कोई पैकेट, हाँ इसमें तो नाम भी लिखा नहीं है, हाँ ठीक है। अब आपने पूछो ये दवा किसके लिए है, तो आप कहेंगे चूहे मारने की दवा है व्हाटएवर। अब आपको पता हो या ना हो, लेकिन मान लीजिए आप इसे खाएंगे तो प्रभाव होगा कि नहीं होगा? कुछ भी जानकारी ना हो कि ये दवा किसके लिए है, ये जिस चीज के लिए है उस वह प्रभाव तो शरीर में दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? तो कथम अपि सकृदम
सकृदातम मुक्तिदम प्राणे नाम यात, किसी भी प्रकार से अगर एक बार भी भगवान का नाम बोला जाता है तो वह प्राणी मात्र को मुक्ति देता है। ये श्लोक में मतलब ये तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, यही श्लोक हम ब्रह्मा जी से यहाँ पे सुन रहे हैं। इसलिए एक बात तो हमें दिमाग में घुसा लेनी है कि हमें सुबह उठना है। क्यों? कि ये जो रेजिस्टेंस है नाम उच्चारण करने का, वह सुबह सबसे अधिक कम होता है। इससे पहले कि आपके मन हजार तरह के बहाने बोले, ए सुलह हो गया, अब बताओ क्या बहाना है नहीं करने का। हाँ बहाने बताओ, पहला बहाना बताओ कि 16 माला क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ वो खाना बनाना ना, वो हाँ ठीक है बनाते हैं, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले कि वो बहाना दे कोई और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, कि भाई देखो बच्चा भी है, उसके इधर भी देखो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, तो उधर देखने से पहले ही आपने अपना ऑपरेशन कर दिया। फिनिश 16 राउंड्स। अगर इस पूरे ग्रुप में मैं किसी एक व्यक्ति को भी समझा सका, एंड मीन्स माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को सफल। अगर मैं भी समझ गया तो मैं सफल, और मेरे संग कोई 2-4 लोग और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें भाग्य हमारा है कि बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। आपको बहुत सिंपल लगता है क्योंकि आप लोग रोज सुनते हो इसलिए समझदार हो गए हो। जो नहीं सुनते हैं उनकी माला अभी भी शायद हो रही होंगी, अगर हो गई होंगी तो। नहीं तो राधा रानी से प्रार्थना करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू बोल के कल पूरा करके खत्म करें। करते हैं ऐसे लोग। एक व्यक्ति का थोड़ा दिक्कत हुआ शादीशुदा में, तो माला वाला सब करना बंद कर दिए। तो क्या पत्नी माला छीन के लेके गई या आपकी जीभ पे ताला लगा दिया, सील दिया आपकी जीभ को? सो नॉट दैट इट इज डज नॉट हैपन, एवरीवन विल बी टेस्टेड। इससे पहले कि टेस्ट आए माला पूरा कर लीजिए। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते थे, फर्स्ट हैव स्ट्रेंथ ऑफ क्वांटिटी देन यू मे हैव स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटी, डोंट वरी सो मच अबाउट क्वालिटी। कब क्वालिटी कब मिलेगा आपको? जब हम बीमार व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे टेस्ट है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बोलना है टेस्ट है नहीं है, बोलने मात्र से होगा। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृणंति। जो लोग भगवान के उन नामों का उच्चारण करते हैं प्राण छोड़ते समय भी अवश्य अवस्था में, जिनके नाम भगवान के अवतारों के गुण के कर्म के अनुकरण करते हैं, वे लोग अनेक जन्मों के पापों को सहसैव हित्वा तुरंत अचानक ही त्याग कर संयान्ति चले जाते हैं, बड़ी अच्छे से पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? अपावृतामृतम, अर्थात वह अमृत, एक अर्थ अगर आप अमृत लें तो वह निरस्त आवरण अमृत, वह अमृत जो ढका हुआ नहीं है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनके पास चले जाते हैं। तम अजम प्रपद्ये, मैं उन अजन्मा भगवान की शरण ग्रहण कर रहा हूं। इस श्लोक का अर्थ है। कुछ प्रश्न किसी भक्त के हैं तो मैं ले लेता हूं। एक प्रश्न किए थे भक्त क्लास शुरू होने से पहले, उसको यहाँ पे हम रेलेवेंट बनाकर पूछते हैं। कहते हैं यह व्रत कर लो तो सारे पाप कट जाएंगे, और एक तरफ यह कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। जी हाँ, तो क्या समझें? जी हाँ, हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन भगवान की व्रत का, भगवान के नाम व्रत का ये फल है कि वह सारे कर्मों को नष्ट करता है। इसको सारे वेद कहते हैं। यदि ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। तो मान लीजिए 2 शब्द बताए गए हैं, 2 सेंटेंस हैं, तो उसे एक सेंटेंस पहले कहा गया है और दूसरा सेंटेंस बाद में कहा गया है, तो जो बाद वाला है उसका अधिक महत्व होता है। तो वहां पे इस श्लोक में कह रहे हैं यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, कोई कृति है बहुत मतलब पुण्यवान है और वह ब्रह्म पे निर्विशेष ब्रह्म पे तेल धारा, वह जैसे तेल की धारा बनती ना, वैसे उसने निष्ठा पूर्वक ध्यान करने में समर्थ जागृत कर लिया है, तो वो उसको भी फिर भी उसको अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे, प्रारब्ध कर्म उसको बिना भोगे उसके समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन अपैति, अब लेकिन समझे दूसरा पक्ष हो गया, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। अगर नाम स्फुरित हो जाता है तो उसके सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। श्लोक आपके सामने है। तो ये बात सत्य है कि कर्म के फल भोगने पड़ते हैं अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, उनका नामोच्चारण नहीं करता है। तो फिर प्रश्न आता है कि भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? वो भगवान की व्यवस्था से दुख आते हैं, वो उनकी कर्मों की व्यवस्था से नहीं आते।
ओके, अब फिर प्रश्न, लड्डू गोपाल का जन्म कैसे करवाएं, बताइए कैसे कराएं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। आपकी जीव बन गई यशोदा मैया और कृष्ण प्रकट हो गए नाम के रूप में, तो उसके लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है ना, लड्डू गोपाल। ऐसी अवस्था में भगवान का नाम निकलना तो असंभव ही प्रतीत होता है। अच्छा, कैसी अवस्था में, बात भूल गया, बताया था ना वो विवश अवस्था में, मतलब मरते समय व्यक्ति कैसे बोल सकता है? मरते समय कुछ ना कुछ तो बोलता ही है ना। तो अगर मान लीजिए बच्ची का नाम या बच्चे का नाम ऐसा रखा है तो बच्चों में आसक्ति बहुत होती है, जैसे कि अजामिल की थी नारायण बोलने में से, तो उसने बोल दिया नारायण, तो भगवान ने कहा अजामिल नहीं, आजा मिल आओ हमसे मिलो नारायण को बोला, उसने बोला नारायण, तो उसने कहा आजा मिल आओ हमारे पास मिलो, हमारे पार्षद बन जाओ। तो ये बड़ा अच्छा है कि अपने बच्चों का नाम केशव, मुकुंद, माधव ऐसा रखना चाहिए। आजकल पिंटू चिंटू रखते हैं, तो कहीं यमदूतों का नाम पिंटू चिंटू हो गया तो दिक्कत हो सकती, संभावना है कि यमदूतों का नाम पिंटू टिंटू मिंटू हो, और कहीं पिंटू अरे मैं तो पहले ही आ रहा था, अभी आ रहा हूँ पापा अभी तुम्हारे बैंड बजाता हूँ। इसलिए चिंटू मिंटू डॉगी जैसे नाम नहीं रखने चाहिए। अगर भगवान का नाम सुबह लेते हैं और शाम को बिना नाम लिए मरता है तो भगवान के पास जाएगा? यस। देखिए, भगवान का नाम जो व्यक्ति बोल रहा है, मरते समय उसके कर्मों का निर्धारण किया जाए कि इसने ये किया है तो इसका ये, इसने ये किया तो ये, तो वो नाम का वेटेज बाकी सारे कर्मों से बहुत ज्यादा है। क्या प्रमाण है आपके पास, दिख नहीं रहा आपको? तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा। इसी बात को यमराज जी स्वयं कहें, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिरे कदापि तानान यद्धुम सतकृत विष्णु कृत्यान। जिसने एक बार भी पूरे जीवन में, जिसकी जीभ ने भगवान का नाम ना लिया हो, तो जीभ ने क्यों बोलते हो, मतलब मन ना भी लगे लेकिन जीभ से नारायण बोल दिया है पूरे जीवन में एक बार भी। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं तो कहते ठीक है, तो उसने मन, जिसने एक बार भी मन से स्मरण ना किया। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो मान लो किसी ने भगवान को प्रणाम ना किया, मतलब इतना भी नहीं किया, उसका मतलब विष्णु के लिए कुछ नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को तुम लेकर आ सकते हो। यानी जब यमराज के पास नहीं जा रहा है तो कहाँ जाएगा? अगर अपराध नहीं बने तो निश्चित रूप से एक ही नाम व्यक्ति के भगवान की प्राप्ति करा देगा। तो कहेंगे भाई मरते समय अपराध नहीं बनेगा, तो मरते समय कौन सा अपराध बनता है? मरते समय कोई अपराध बन ही नहीं सकता। मेक सेंस? ये बात है। तो इसलिए जाएगा। इस भागवत just supporting to chanting because sometimes Bhakt wants to spend more time in Bhagavatam in this stage. Is this wrong consciousness? What is correct understanding? प्रश्न यह है कि क्या भागवतम केवल जप को बोलने, मतलब भगवान के नाम को बोलने के लिए कहती है? नहीं, केवल ऐसा नहीं कि केवल भगवान के नाम को बोलने के लिए कहती है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमं पुदाम्बुजम। तो जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा को सुनते हैं, बोलते हैं, शृण्वन्ति गायन गाते हैं, गृणन्ति बोलते हैं और स्मरण करते हैं और आनंदित होते हैं इस प्रकार से, तो वही लोग भगवान के चरण कमल को देखते हैं और बहुत जल्दी देखते हैं, और वो चरण कमल भव प्रवाह को रोकने वाले हैं। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इन सभी का सेवन करना चाहिए। व्हाट इज दैट? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो उपदेश का सार यह है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को में पहले अपनी जीभ को लगाए और फिर अपने मन को लगाए। इस प्रकार से वह व्रज में रह सकता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। व्रज में फिजिकली भी ना रह पाए तो जिस स्थान में रह रहा है, अगर वहां पे भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को संपर्क में है तो वह वृंदावन में ही रह रहा है। तो भगवान के नाम हम केवल बोल रहे हैं और शास्त्र को नहीं सुन रहे, तो कितने दिन नाम बोलने वाले हैं?
तो इसलिए महाप्रभु के आचरण से आप देखिए, महाप्रभु रात रात भर भागवतम की चर्चा करते थे। 108 बार वह प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुने, ध्रुव महाराज के चरित्र को सुने, और सुनते फिर कहते फिर सुनाओ। तो श्रीमद् भागवतम और नाम में भेद नहीं देखना चाहिए, भगवान का यश यहाँ पे रखा हो गया है, ये बात है। हाँ, लेकिन 16 माला का जब जो प्रभुपाद जी ने हम सबको बताया हुआ सबके लिए बराबर है, उसमें कमी नहीं करना चाहिए कि भाई हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम जप नहीं करेंगे। दैट इज नॉट प्रॉपर। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड, वह क्लियर है। कोई व्यक्ति ऐसे तो नामापराध करता है तो क्या वह हरिनाम आभास का कर सकता है, क्योंकि नामाभास की स्टेज अपराध से ऊपर है। क्या बोला? कोई व्यक्ति ऐसे तो नामापराध करता है तो क्या वह, पता नहीं आपका प्रश्न हम समझ नहीं पाए। आप बोलते हैं कि वो मरते टाइम नाम अपराध नहीं करता है, इसलिए नाम का प्रभाव तुरंत हो जाता है, बट हम तो नाम अपराध करते हैं, तो क्या भगवान के पास हम नहीं जाएंगे? अच्छा, तो आप नाम में अपराध प्लानिंग करके करते हैं कि अच्छा ये रह गया भाई, ये कर यार, 3 दिन से वैष्णव की निंदा नहीं करी यार, भूखे रह गए, ऐसा तो नहीं है। तो ये आप अपनी नम्रता में कह रहे हो। भक्त लोग जो नाम को अपराध से बचने का प्रयास करते हैं वह नामाभास पे ही रहते हैं। देखिए, अब बातें तो बड़ी और गंभीर हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको तुरंत वैकुंठ जाता हुआ ना दिखे तो वह नाम अपराध ही कर रहा है। समझे मैंने क्या कहा? क्योंकि नाम का ऐसा प्रभाव है कि वे, नाम का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हम नाम अपराध से बच रहे हैं? जब व्यक्ति नामापराध से बच करके नामोच्चारण करता है तो उसकी भगवान में प्रीति बढ़ने लगती है, उसकी भगवान में, उसके भगवान के बारे में सुनने की इच्छा बढ़ने लगती है, भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ने लगती है। तो हम ये भी तो सुनते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहा है मन से, वाणी से, कर्म से, तो वो व्हाट इज दैट, निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वह जीते जी मुक्त व्यक्ति है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस देह में दिख रहा है तो वह व्यक्ति मुक्त नहीं है। अगर उसके हृदय में कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है तो वो मुक्त है। तो आप इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो भी भक्त दिख रहे हैं शरीर में वो सब नामापराधी हैं। You cannot say like that. Okay. My wife, your wife is doing 4 mala, cooking for Krishna, but not listening to the classes. How to motivate her to hear katha? बड़ा सिंपल तरीका है, अनशन आंदोलन कर लीजिए। हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप कथा में नहीं आएंगे, एक तरीका यह भी है। या अगली साड़ी तभी मिलेगी जब पूरा महीना कथा सुनोगी। अब क्या कह सकते हैं, बुरा नहीं। माता जी लोग आपके चरणों में प्रणाम करते में एक बात कहते हैं, प्लीज बुरा नहीं मानना। माता जी लोग का एक सदगुण है और दुर्गुण भी कह लीजिए कि भाई जो समझ में आ गया वही करने वाली है, उसके लिए कुछ करने वाली नहीं है कि नहीं? तो अब कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना, अपराध मत लीजिएगा। अब उनको प्रेम से समझा दी, समझ जाए कि कथा करने वाले तो ठीक है, और नहीं तो 4 माला कर रहे हैं तो ठीक ही है। 4, ये दूसरा एंगल है उत्तर देने का कि भाई 4 माला कर रही हैं तो वो पुण्य जब इकट्ठा होगा एक दिन तो उनके मन में इच्छा आएगी कि वह कथा सुने। समझने का प्रयास कि मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। माता जी लोग के पास 2 गुना विल पावर होती है, पता शास्त्र कहता है। अब वो विल पावर जा कहाँ रही है, विल पावर कहाँ जा रही है वो देखना है। अगर वो विल पावर लग जा, नहीं भजन करना है तो घुस जाएगी उसमें, कर डालेगी, भजन कर डालेगी, और नहीं करना है तो मर जाएगी, नहीं करेगी। ये क्या, हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे ना, है ऐसा भाव, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं आप? तो ये तो आपको पहले चेक करना चाहिए था। अब आप क्या कह सकता हूं मैं, व्हाट कैन यू डू? यदि मृत्यु काल में, ये मुझसे पूछ रहे हैं, यदि मृत्यु काल में आपका स्मरण हो गया तो क्या मैं गोलोक जाऊंगा? मुझे अपने गति के बारे में कुछ नहीं पता, मैं शास्त्र के बारे में आपको बता रहा हूं। आई हैव नो आइडिया कि मैं कहां जाऊंगा, तो मेरा स्मरण मत करना आप। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमने एक बार भी निरपराधिक रूप से नाम नहीं किया है? क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ है, किसका क्या अर्थ है, हमको नहीं समझा। इसका मतलब, अरे हम श्लोक की लिंक बताते हैं, आप लोग प्रश्न बिना लिंक के पूछते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो भी व्यक्ति, अब एक सिंपल बात समझ लो, बहुत प्रैक्टिकल। क्या आपको सुबह उठ के नाम जप करने का मन करता है? देन यू आर नॉट ऑफेंसिव। आपको उत्साह हो रहा है कि हम सुबह उठेंगे, हम जप करेंगे। तो अगर इस प्रकार का उत्साह मन में बढ़ रहा है आपके, तो वह दिखा रहा है कि आप नाम अपराधी नहीं है। अरे यार, ये दीक्षा क्यों ले ली मैंने, 4 बज गया, ऐसे मुंह बना रहा है मान लो कोई व्यक्ति, तो अब उसका अपराध है कुछ, तभी उसका ऐसा उत्साह नहीं बन रहा है। तो अगर खूब उत्साह बन रहा है कि हमको जप करना है, इसमें माला
chant, that means your enthusiasm is increasing. ये बात है, ये मतलब प्रकट चीज है. Devotees do understand about chanting, but still say R64 128 माला करो, कथा थोड़े कही गई है पूरे दिन. कथा थोड़ी कही गई है पूरे दिन. At least I am not at the stage of constant chanting, but I like भागवतम. कुछ लोग कहते हैं कि भाई 64 माला करो, 128 माला करो, कथा सुनने की क्या जरूरत है. तुमसे पहले पूछो कि आप माला करो ना, ये कथा क्यों सुना रहे हो. पहले तो ये है कि आप जब छोड़ करके कथा सुना रहे हैं कि 64 करो, 128 करो. ये है ना, आप कथा क्यों कर रहे हैं. आप अपना जप कीजिए, आप कथा क्यों कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि देखिए, जिसका जैसा अधिकार है, नेटर ऑफ डिवोशन में लिखा है, वन शुड एक्सेप्ट व्हाट इज नेसेसरी. तो जब हम कर ही ना पाए और वह नियम पकड़ लें तो फिर कठिनाई हो जाएगी. महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कोई नियम ले लिया, हम रोज भगवान को 5 बार भोग लगाएंगे. अब वो 1-2 बार भी नहीं लगा पा रहा है, तो भगवान के लिए कठिनाई हो जाती है. जैसे एक बार सिंपल बता रहा हूँ, मैं अपने घर में आरती का नियम क्यों नहीं रखा. मेरा प्रभुपाद जी का बड़ा सिंपल सिस्टम है कि अगर आपका मंदिर पास में है तो फर्स्ट फोकस इज मंदिर. तो अब मैं अगर मंगल आरती का रख लूंगा तो मैं अपने घर में मंगल आरती करूंगा कि भगवान की मंगल आरती में जा पाऊंगा. तो मेरा प्रायोरिटी ये है कि मंगल आरती में मंदिर की करूंगा. भगवान को हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे देते हैं, इतना पक्का भगवान का अभिषेक कर रखा है. और बाकी फिर मुझे क्लास देनी है, प्रचार करना है, वक्त जब करना है, तो मैं वैसे कैसे कर पाऊंगा बताइए. तो वो नियम लिया जाए जो आप रोज संपादित कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट नियम है 16 माला का, उसको फिक्स कीजिए, बाकी सारे नियम के अराउंड होने चाहिए. सीधी सीधी बात है. प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, वन डज नॉट हैव टू इमिटेट द गोस्वामीज, वन हैज टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स. 64 राउंड्स किया 1 महीना, उसके अगले महीने 2 माला पे आ गए, तो फिर मतलब क्या हुआ. जयप्रता का महाराज को कहा गया, महाराज 32 माला कर रहे थे, तो महाराज प्रभुपाद से पूछे कि क्या करना चाहते, कहते चैंट 16 एंड हेल्प अदर्स टू चैंट 16 राउंड्स व्हाटएवर. तो इस समय हमारा, एटलीस्ट मैं अपने शरीर की बात करूं, बहुत रजोगुण है, बहुत एनर्जी है, तो उसको भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए. अगर आपके पास समय बचता है तो डेफिनेटली चैंटिंग करना चाहिए. जो हो नहीं रहा है उसकी चिंता क्यों करते हो, जो हो रहा है उसको क्यों नहीं समझते. हमको बड़ा दुख लगता है कि जिस भक्त से वो कार्य हो ही नहीं रहा है, बेचारा लंगड़ा है, उसका दौड़ो 100 मीटर. अब जब मान लो उसकी इतनी स्थिति ऐसी है कि 16 माला भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, तो उसे कहो 64 करो, 128 करो, वो कर ही नहीं पाएगा, और जितना वो कर रहा है उसमें भी वह दुखी हो जाएगा. तो ऐसे लोगों की क्लास में मत जाया करिए जो कहे 64 करो. दिस इज नॉट द पॉइंट. किसी भी इंद्रिय से भगवान की सेवा करेंगे तो हम मुक्त हो जाते हैं. तो 16 मिनिमम है, आप बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन श्रवण कीर्तन किए बिना, स्पेशली भागवतम को सुने बिना व्यक्ति अगर जब बढ़ाने का प्रयास भी करता है तो बहुत दिन टिकते वक्त नहीं, और बहुत सारे अपराध भी कर बैठते हैं. प्रभुपाद जी से ही पूछा गया, वो सीधे, मैं रिकॉर्डिंग सुना था कि माता जी कह रही जब करेंगी आपकी क्लास नहीं सुनेंगी या कि बुक्स नहीं पढ़ेंगी. तो प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स नहीं पढ़ेंगे. प्रभुपाद से कहा तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारा गुरु के प्रति अपराध है. भाई गुरु जी ने पुस्तकें लिखी, काहे के लिए लिखी है, ताकि तुम पढ़ो, प्रगति करो. तुम कर नहीं रही हो, गुरु की अवज्ञा कर रही हो. तो गुरु की अवज्ञा कर रही हो, नाम अपराध हो रहा था. नाम अपराध करोगी तो प्रगति कैसे करोगी बताओ. तो ये विचार है. तो लोग ऐसे अपना कुछ भी बोल देते हैं. अब ठीक है, जिनको वो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है. जीव भगवान के संबंधित अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ किया होगा, तब तो यमराज जी यहाँ कितने लोग. अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो भल लोग करते हैं. जी नहीं, ये प्रश्न मैंने किया था किसी सनक साहब ने प्रभु से किया था कि क्या ऐसा, ये भी मैं सोचा था कि कोई ना कोई तो भगवान का नाम बोल ही देते होंगे. कहते हैं नहीं, हैं ऐसे लोग जो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं बोलते हैं. और हमने प्रैक्टिकली देखा था, नोएडा में मैं शेव कराने गया था और उन्होंने बोला हरामखोर बोलो. गाली तुम दे ही रहे हो हजार तरह की, हरामखोर क्यों नहीं बोलते. वो तब चुप हो गया. वो ही मेड श्योर कि वो हरामखोर नहीं बोले. राम का नाम नहीं है, हरामखोर था इसलिए वो हरामखोर नहीं बोला. वो सब नहीं बोलेंगे, ठीक है, राम नहीं बोलेंगे. अब महाराज बड़ा विरोध में बता रहे थे कि कहीं गए प्रचार में, तो वहां कोई लड़का, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, उसको भक्तों को बोला जाओ जाके से बोलो हरे कृष्णा बोलो. तो बोला आप हरे कृष्णा बोले, तो चुप ना बोला. तो भक्त लोग बड़े मायूस होकर के आ गए, कह रहे महाराज नहीं बोला. तो महाराज बोले जाओ जाके पूछो कि क्या नहीं बोलोगे. तो भक्त लोग गए वहां पे. अच्छा वो आप क्या नहीं बोलेंगे. तो कहते मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा. तो कहते हाँ बोल दिया. ओ इतना दुखी हो उसने हरे कृष्णा उसके मुख से निकल गया. तो महाराज बोले अब दुखी हो जाए कुछ हो, उसके तो अनंत जन के पाप नष्ट हो गए ना.
अच्छा, अभी नामाभास कर रहे हैं, आगे जाके नामापराध कर दे तो? अच्छा, गाड़ी चलाओ बेटा कभी गाड़ी चला रहे आगे जाके हम एक्सीडेंट कर दें तो? ऐसे कभी गाड़ी चलाई जाती है? प्रयास कीजिए कि अपराध नहीं बने, और अपराध हो भी जाए तो भी नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। कि एक ही निरपराधिक नाम भगवान के प्रेम की प्राप्ति करा सकता है। हाँ, तो करा ही देता है, क्या दिक्कत है? जब करते टाइम नींद आता है तो क्या ये अपराधों के वजह से हो रहा है? नहीं, ये नींद कम होने लेने की वजह से हो रहा है। तो सांस को ठीक रखिए और सांस को गहरा खींचिए और चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक धुरंधर सुवक्कड़ थे हमारे, जब मैं आश्रम में था, और अभी ब्रह्मचारी हैं, खूब धुरंधर, जैसे माला पकड़े उन्होंने सांस लेना शुरू किया, अगले दिन से बचा, अरे प्रभु जी नींद गायब हो गई। तो जब ऐसे धुरंधर सुवक्कड़ ठीक हो गए तो आप कौन सी खेत की बोली है? सांस लीजिए नाक से गहरी। मैं पहले नाम अपराध किया था तो क्या मैं नाम आभास कर सकता हूं? नहीं, आप कभी नहीं कर सकते। नाम करना बंद कर दीजिए। अरे बेवकूफी वाली प्रश्न कर रहे हैं। अरे भाई, बार बार नाम उच्चारण करने से ही व्यक्ति नाम अपराध से उठते हुए नामाभास के स्तर पर पहुंचता है। ऐसा तो ना कि पहले से शुद्ध नाम लेना शुरू कर देगा। नाम उच्चारण करते करते सब ठीक हो जाएगा। जमीन पर क्यों सोते हैं चतुर्मास में? हम तो नहीं सोते हैं, आप सोते रहो, आप सोना चाहो। हम तो बेड है लगा के सोते हैं और एसी चला के सोते हैं। फर्जी के हम तपस्या नहीं करते हैं, समझ में आया? और आज ही राजमा चावल खाए हैं और जिंदगी भर खाते रहेंगे, रोक लो हमको। या लिखा है कि जमीन पर सोने वाला मुझे भगवान के पास जाएगा, अकल है कि नहीं? जबरदस्ती की तपस्या कर रहे हैं। चांट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, इतना प्रभुपाद बोले जमीन पर सो, ये सबको कुछ नहीं बोल रहे ऐसा। तो 4 नियम बता दिए आपको उसके चतुर्मास के, वो कर लो भाई। दूध, इसमें दूध, दही मना, दही 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 मना, दही खत्म। क्या जरूरत है? कुछ लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। अरे भाई, भक्तों को बढ़ाओ, दाढ़ी मत बढ़ाओ। समझ में आया बात? प्रभुपाद इज नॉट इनटू दिस। दाढ़ी बढ़ा लिया बस, अपना चुपचाप पड़े हुए हैं। होता क्या है, आप जिस संगत में रहते हैं उस तरह की आपको क्या कहते हैं, वो एडवाइस मिल लगती है, जमीन पे सो जाओ, यहाँ सो जाओ, वहां सो जाओ। जमीन पे सोने की वजह ये देखिए कितने लोग को जगह पा रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को फर्क पड़ता है मैं कहाँ सोता हूँ, जमीन पे या बेड के ऊपर? somebody cares? no, I can't care less। आप क्लास दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बस दैट्स इट। मॉर्निंग में जब की जगह सेवा करता हूँ, डेथ हो जाए तो क्या भगवत धाम मिलेगा या गुरुजनों की प्रसन्नता होगी? हमको पता नहीं आप क्या सेवा करते हैं भाई। हम आपकी जगह होते तो सेवा शुरू होने से पहले 16 माला कर लेते। अगर ऐसा ही बन गया है कि मान लो 5 बजे आपको 16 माला जो सेवा करनी है तो सुबह जल्दी उठ जाइए, क्या कठिनाई? हमारे बड़ा हमको गर्व से कहते हैं, मैं आश्रम में भी था, उद्धव कीर्ति प्रभु, बड़े लाइक से ना पत्थर की लकीर वाली साधना है उनकी, एब्सोल्युटली पत्थर की लकीर। मेरे रूम के बिल्कुल बाहर बैठेंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लाइक दिसंबर की सर्दी, कंबल उड़ेंगे। और रूम में दूसरा भक्त भी रहता है तो वहाँ तो जप नहीं कर सकते। उठेंगे 2 बजे, 2 बजे मीन्स 2 बजे उठ के पूरा माला फिनिश कर लेंगे। जाड़े में तो यार नीचे अंदर कर लिया करो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। रॉक, पत्थर की लकीर। आपको पता है उनकी सैलरी कितनी थी? 60,000 पर डे ऑस्ट्रेलिया में, 60,000 पर डे। वो सब कुछ छोड़ कर वो ब्रह्मचारी, आज भी ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्सन, अमेजिंग। अद्भुत है, वो केवल फल खाते हैं, कहते हैं ना, ऐसे लोग भी हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप वो 2 बजे सुने तो आप भी 2 बजे शुरू कर दो शुरू, ऐसे भक्त भी हैं। दूसरे भक्त भी हैं, इनका नाम है, क्या नाम है, दशरथी स्वरूप प्रभु, एक जगह बैठ के 14 घंटे जप कर लेते हैं। आई हैव सीन इट एवरी डे। उनका सुबह 7-8 बजे तक 50 माला हो जाता है, एवरी डे चांट्स 128 राउंड्स। तो हम देखिए उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अभी 16 माला तो कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान करी कि भाई वो कर पा रहे हैं, लेकिन हमको अपने को 16 माला करने के लिए बोला गया वो कीजिए। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कल से आप 2 बजे उठकर करना शुरू करें, 2 बजे उठे उसके बाद 2 दिन किया पर फुस, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जस्ट टेक दैट, जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया वो करके भी आप भगवान की प्राप्ति करेंगे, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जयद्वैत महाराज स्वयं बोले, लेक्चर में बोले, प्रभुपाद से संग थे, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे थे। प्रभुपाद तो बड़ा आसान लग रहा है, 16 राउंड और 4 नियम और भगवान के पास चले जाएंगे। तो प्रभुपाद ऐसे घूमे और अपनी जो केन है उसको मिट्टी में गाड़ दिए। डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? और हम तो ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भाई आज आपका 16 माला क्यों नहीं हुआ? प्रभु जी आज हड्डियों में दर्द हो रहा था। तो भाई जीभ तो हड्डी से नहीं बनी है ना। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारी हड्डी में दर्द है, जब चेक करना, बायोलॉजी में आप लोग हम पढ़े नहीं, निशा माता जी, जीभ में हड्डी होती है क्या? तो जीभ में तो हड्डी होती नहीं है। तो आपको हड्डी तो जब नहीं करना था ना, जब तो आपको अपनी जीभ से करना है ना।
तो बात उस चीज़ की नहीं, बात इस चीज़ की है कि लोगों की श्रद्धा नहीं होती तो वो 16 माला भी नहीं कर पाते हैं। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें दुख की बात है, हमारे लिए खेद की बात है कि हमारे शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स लेके आते हैं, ये तपस्या कर लो, वो तपस्या करो, जमीन पे उल्टे खड़े हो जाओ, पता नहीं क्या, बट हम देखते हैं कि वे अपने 16 माला भी पूरा नहीं कर पाते। तो इसी में लगे रहिए। कल श्लोक को फिर करेंगे, जन्माष्टमी है लेकिन फिर भी वही गीता क्लास होगी और शाम को भागवतम पढ़ेंगे, इसको आगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न और नहीं ना? ठीक है, स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।